नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। झारखंड में खनन का मामला और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला लगातार तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। ईडी अपना कार्रवाई भी करती नजर आ रही है, लेकिन ईडी की कार्रवाई को लेकर के सरकार में बैठे लोग, सत्ता में बैठे लोग अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं और इसके साथ ही ईडी अपनी कार्रवाई के दौरान तमाम सारे साक्ष्यों और सबूतों को पेश करने की भी बात कह रही है कि उनके पास काफी सबूत भी मिले हैं। पूजा सिंघल और पंकज मिश्रा को लेकर के लगातार विवाद बना हुआ है झारखंड में। पंकज मिश्रा की पिछले दिनों जिस तरह से कॉल डिटेल का मामला सामने आया कि वो रिम्स में हिरासत के दौरान भी अधिकारियों से लगातार बातचीत करता रहा और अधिकारियों का उसे संरक्षण प्राप्त है, ऐसी खबरें सामने आई। अब उसके बाद ईडी ने रिम्स के निदेशक और इसके साथ ही सीआईपी के निदेशक को एक पत्र लिखा है, क्योंकि सीआईपी में पंकज मिश्रा का इलाज चल रहा है और रिम्स में पूजा सिंघल का इलाज चल रहा है। ईडी की तरफ से कहा गया है पत्र लिखकर कि दोनों पर पैनी नजर रखी जाए। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। झारखंड में चल रही ईडी की जांच के बीच लगातार नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। जांच में आरोपी आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल का इलाज रिम्स में अब चल रहा है, वहीं पंकज मिश्रा का इलाज सीआईपी में किया जा रहा है। ईडी ने एक बार फिर इन दोनों पर शिकंजा कसा है। ईडी ने कहा है कि दोनों को इलाज के दौरान जेल मैनुअल के अनुसार ही सुविधा दी जाए। बता दें कि इससे पहले जब दोनों का इलाज रिम्स में चल रहा था, तब रिम्स में कई अधिकारियों और नजदीकी लोगों से मुलाकात की बात सामने आई थी। ईडी का मानना है कि दोनों की तरफ से ईडी की जांच को प्रभावित किया जा रहा था, इसलिए दोनों पर सख्त नजर रखी जाए। इधर बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि ईडी ने पहले ही इन सारी बातों का जिक्र किया है। इससे साफ है कि राज्य सरकार और राज्य के बड़े अधिकारियों का संरक्षण पूजा और पंकज को मिल रहा है। ऐसे में ईडी की तरफ से सख्ती बरतना जायज है। सूचनाएं मिल रही थी कि जेल प्रशासन कहीं ना कहीं पूजा सिंघल को और रिम्स का जो प्रशासन है वो पंकज मिश्रा को कुछ ऐसी सुविधाएं मुहैया करा रहा था जो एक आम कैदी उसके योग्य नहीं होता है। तो आग्रह किया गया है रिनपास से और रिम्स प्रशासन से कि उनको वही सुविधाएं दी जाए जो कानून सम्मत है। और कहीं ना कहीं आज प्रश्न खड़ा हो रहा है राज्य सरकार पर कि कैदियों के साथ इतनी नरमी क्यों है और जो लोग करप्शन के चार्ज में जेल के अंदर हैं उनके साथ राज्य सरकार इतनी नरमता क्यों बरत रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार का भी इंटरेस्ट है कि उन लोगों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न हो, इससे सरकार की छवि खराब होती है। इधर सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस के नेताओं ने अपनी सरकार का एक बार फिर से बचाव किया है। अगर जेल मैनुअल अगर कहता है कि किसी कैदी की तबीयत खराब है, किसी कैदी की स्थिति बेहतर नहीं है, तो स्वाभाविक तौर पे उसको सरकार राज्य के अस्पतालों में एडमिट करवाया जाता है। इस पे भी अब राजनीति हमें लगता है नहीं होनी चाहिए। स्थितियां किसी के साथ भी कुछ हो सकती है। दरअसल जांच के दौरान ईडी को यह भी जानकारी मिली थी कि आरोपी जेल में ही अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में जेल कर्मी भी शामिल हुए थे। ईडी को यह भी जानकारी मिली थी कि वीआईपी कैदी अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर जेल अधिकारियों के कमरे में ही उठते बैठते हैं। इस दौरान वे जमकर फोन का इस्तेमाल भी करते हैं और जब चाहे किसी से भी मुलाकात ही कर लेते हैं। इसी दौरान ईडी ने रिम्स में भी अचानक छापेमारी की थी। उस दौरान पंकज मिश्रा न्यायिक हिरासत में रहते हुए भी फोन पर बातचीत करते हुए पकड़े गए थे। इस मामले को लेकर साहिबगंज के 2 डीएसपी राजेंद्र दुबे और प्रमोद मिश्रा ईडी की रडार पर आ गए हैं और उन्हें समन भी जारी किया गया। वहीं ईडी ने डीएसपी प्रमोद मिश्रा को 15 दिसंबर का समय दिया है और इसके साथ ही पंकज मिश्रा और पूजा सिंघल पर नजर रखने के लिए ईडी ने रिम्स और सीआईपी के निदेशक को पत्र भी लिखा है। रांची से इंडिया वॉइस के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो आपने सुना कि किस तरीके से दरअसल अब आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी ही है और इस बीच
अब पूजा सिंघल और पंकज मिश्रा की मुश्किलें कहा जा रहा है कि और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अभी तक जो आज़ादी मिल रही थी इन दोनों लोगों को, खासतौर पर पंकज मिश्रा को जिस तरीके से आज़ादी मिली हुई थी और लगातार अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहा था, गलत इस्तेमाल कर रहा था, उस पर कहीं ना कहीं अब बैन लगाने की बात कही जा रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। अनंत अमित जी हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अनंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ देर में भी और कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अनंत अमित जी, क्या ये माना जाए कि वास्तव में अब जो ये बात कही जा रही है और ईडी की तरफ से पत्र भी लिखा गया, पुलिस विभाग को भी लिखा गया और इसके साथ ही रिम्स को भी लिखा गया, क्या इस पत्र का असर देखने को मिलेगा? क्या जिस तरीके से अभी गलत आचरणों में ये कहें कि अपने रसूख का जो इस्तेमाल पंकज मिश्रा करता रहा है, क्या इस पत्र के बाद उस पर लगाम लगेगी? क्या आपको क्या लगता है? इस मुद्दे से मुझे लगता है कि राजनीति और हो हल्ला करने की आवश्यकता नहीं। जिस तरीके से ईडी ने विगत दिनों में जब पंकज मिश्रा कोतवाल जेल से अपने ट्रीटमेंट के लिए रिम्स आते हैं और रिम्स में जिस तरीके से अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए मोबाइल पे तमाम अधिकारियों को जिस तरीके से आदेश देते हैं, तमाम अपने चेला चपटाओं के मार्फत वो राज्य के जितने भी खनन पट्टा से संबंधित हो, छठ ठेकेदारी का मामला हो, राजनीतिक मामला हो, जिस तरीके से आदेश निर्देश दे रहे थे, तो जब ईडी ने उनको पकड़ा तो निश्चित तौर पे ईडी को ये लगा कि ये हो क्या रहा है। और ईडी ने अगर इस तरह का पत्र लिखा है तो एक जो भी जेल मैनुअल है, मैनुअल के तहत ही कार्रवाई, ईडी भी ये कह रही है जो जेल मैनुअल है उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए, उसके तहत जेल में जो भी बंदी है उसके साथ जो व्यवहार करना चाहिए वो जेल प्रशासन व्यवहार करे। तो इसमें गलत क्या है? अब आपने देखा होगा कि अभी जिस तरीके से प्रमोद मिश्रा को 6 तारीख को नोटिस दिया जाता है 12 तारीख को आने के लिए, 12 तारीख को नहीं आते हैं। फिर जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि कल फिर उनको नोटिस दिया गया, 15 तारीख को बुलाया गया है, लेकिन वो और डीजीपी के निर्देश देने के बावजूद भी प्रमोद मिश्रा नहीं आते और वो हवाला क्या देते हैं कि राज्य सरकार चूंकि एसएलपी दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में इस वजह से। अरे जबकि आपके राज्य का डीजीपी आपको निर्देश दे रहा है कि उसको सहयोग करना है, पूछताछ में आप जाइए, वो नहीं जा रहे, यानी कि किसके कहने पे नहीं जा रहे? निश्चित तौर पे ऐसा लग रहा है कि ये कॉकटेल बना हुआ है जिसमें पंकज मिश्रा जैसे लोग और तमाम अमित अग्रवाल और तमाम प्रेम प्रकाश जैसे दलाल लोग और जिनके पीछे जिनके रहनुमाओं का जो हाथ है वो भी तय होने वाला है। अब आज देखिए पांडे जी की राज्य में इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है, गिरिडीह में चल रही है, देवघर में चल रही है, रांची में चल रही है। निश्चित तौर पे इंडिया वॉइस जो है बार बार कह रहा है कि ईडी के जांच का दायरा बढ़ने वाला है और निश्चित तौर पे बढ़ने वाला है। पीछे भी जो इनकम टैक्स ने जो कार्रवाई की थी, चाहे वो विधायक के ऊपर की थी, चाहे और भी कई लोगों पे की थी, तो जो उनके दस्तावेज जो खंगाले जा रहे हैं, निश्चित तौर पे जो दस्तावेज में जो भी पाया जाएगा तो हमें ऐसा लगता है जो होता है इनकम टैक्स उसको फॉरवर्ड करता है ईडी को, इन्फोर्समेंट उस पर फिर काम करता है, फिर वो जांच का दायरा बढ़ता जाता है। तो हमें ये लग रहा है कि जिस तरीके से राज्य में जो घटनाएं घट रही है झारखंड में, निश्चित तौर पे ईडी का दायरा, जांच का दायरा और भी बढ़ने वाला है और भी कई लोग इस घेरे में आने वाले हैं। अब पूजा सिंघल के मुद्दे पे ही बात करें तो पूजा सिंघल भी जब कोतवाल जेल से रांची रिम्स में शिफ्ट हुई है उसके बाद उन्हें तो ये लगता ही नहीं कि हम जेल में हैं। वो एक आम व्यक्ति की तरह व्यवहार करती है, अपने लोगों से मिलती है, जुलती है, अपने काम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। तो निश्चित तौर पे ईडी अगर इस तरह की कार्रवाई कर रही है तो ये तो स्वागत योग्य होना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि ये बीजेपी करवा रही है, बीजेपी करवा रही है। अरे आपके भारत जोड़ो यात्रा जो जिस तरीके से झारखंड में हमारे यहाँ चल रहा है, आप देखिए जामताड़ा में आप ही के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक में झगड़ा हो जा रहा है। आप अपने कुलवार को तो संभाल नहीं पा रहे, आप बार बार बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और जो जांच की प्रक्रिया जो एजेंसी कर रहे उसे भी आप खलल, उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर खड़े एक कर सवाल रहे हैं ये कि उठ रहा है, अनंत अमित जी, आपने कहा राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए, हम भी मानते हैं और अन्य राजनीतिक दलों को भी मानना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ईडी को, इन अधिकारियों को, चाहे डीजीपी को हम कहें या फिर रिम्स को कहें, सीआईपी को कहें, कहीं भी अगर पत्र लिख रहा है ईडी विभाग, तो क्या इन लोगों को अपने काम के प्रति, अपने दायित्वों का आकलन नहीं है? क्या इनको जानकारी नहीं है? आखिर क्यों ईडी को ये पत्र लिख करके उन्हें अवगत कराना पड़ रहा है कि दरअसल जो जेल के मैनुअल हैं उनके अनुसार उनको सुविधाएं दी जाए?
और वीआईपी कैटेगरी की जिस तरीके से वहां पर बताया जा रहा है पार्टी भी मन रही है, बर्थडे पार्टी मन, बताइए क्या ये जेल के अधिकारियों को नहीं पता है? क्या रिम्स के अधिकारियों को ये नहीं पता है? रिम्स में पुलिस विभाग जिस तरीके से वहां पर तैनात है, क्या उनको ये नहीं पता है कि अगर पंकज मिश्रा उनके हिरासत में है तो किसी से मिलने जुलने नहीं देना है, किसी से फोन पर बात नहीं करने देना है? क्या मतलब उनको अपने कामों का दायित्व तो नहीं पता क्या? निश्चित तौर पे पांडे जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। निश्चित तौर पे दायित्व हर व्यक्ति को, हर अधिकारी को, चाहे कोई भी संस्था हो, अपने दायित्व को समझना चाहिए। अगर ईडी बार बार कह रही है, यानी कि कहीं ना कहीं आपसे भूल चूक हो रही है, आप किसी के दबाव में हैं, और ये दबाव किस तरह का, ये किसके दबाव में? आखिर जो व्यक्ति गया है वो राजनीतिक तौर पे नहीं, वो भ्रष्टाचार के मामले में गया है, वो राज को खोखला करने के मामले में गया है। जनता के पैसों, जनता की गहरी कमाई को वो हनन कर रहा था, इस वजह से हो गया है। अब आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया था कि ईडी की कार्रवाई से राज्य का राजस्व बढ़ रहा है। तो बड़ी खुशी की बात है, यानी कि आपने स्वीकार किया कि ईडी की कार्रवाई से क्या हुआ। ईडी की कार्रवाई जब से राज्य में हो रही है मई में, उसके बाद से गलत काम करने वाले डर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे अधिकारी हैं, कुछ ऐसे नेतागण हैं, कुछ ऐसे बड़े लोग हैं जिनके दबाव में आके कुछ अधिकारी, चाहे वो जेल का मामला हो, चाहे ठेकेदारी का मामला हो, अब वो जेल में बर्थडे पार्टी बना रहे हैं, जेल के अंदर से फोन करके और ठेकेदारी को मैं ऐसे बहुत सारे विभागों को जानता हूं पांडे जी, जिनके सचिव और जिनके मंत्री जी भी संलग्न है। ये भी ईडी के जानकारी में ये भी आएगा, और आने वाले समय में मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि कई ऐसे विभाग हैं जिनके ऊपर ये दबाव बना रहे हैं। बिल्कुल बैठे हुए जो दलाल किस्म के लोग हैं, ये दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है, और ये राज्य की जनता भी जान चुकी है। बिल्कुल जाहिर तौर पर है, और ईडी की जो कार्रवाई चल रही है, जिस तरीके से लगातार कदम बढ़ाती नजर आ रही है, इससे साफ ही जाहिर होता है। चर्चा में वापस आएंगे, फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन है रुत। ये कुछ दवाइयां। दो सौ 150 आपके हुए बाबा जी 1350 रुपये। इस वक्त तो मेरे पास इतने ही है, अब बाकी खाते में लिख लो। बाबा जी आज फिर कितने लिखूं खाते में? अब कोई भी पैसा खाते में लिखने की जरूरत नहीं। लॉटरी लग गई बाबा जी? हाँ, बस यूं समझ लो कि लॉटरी लग गई। जब से पंजाब की भगवंत मान सरकार ने महंगे बिजली के बिल जीरो करके हमारे कंधों से बोझ हटाया है ना, तब से हमें उधार लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सही है। अब तो समझो कि पंजाब के घर घर की ना लॉटरी ही लग गई है। भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार में पंजाब के लगभग 86% परिवारों का बिजली का बिल जीरो आया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ अनंत अमित जी लगातार बने हुए हैं, और इस बीच इंदुकान दीक्षित जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंदुकान दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। दीक्षित जी, सवाल ये है कि दरअसल जिस तरह से अब ईडी अपने कदम बढ़ाते नजर आ रही, कार्रवाई करती नजर आ रही, जाहिर तौर पर अभी कई नाम उजागर होंगे और कई लोग और हैं जो शिकंजे में आएंगे, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि दरअसल जो खबर सामने आई कि ईडी ने सीआईपी और रिम्स के निदेशक को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि दरअसल वो अपने दायित्वों का आकलन करें, और जैसे पूजा सिंघल है जो रिम्स में भर्ती है, उन पर खास निगरानी रखी जाए। पंकज मिश्रा जो कि सीआईपी में है, उन पर खास निगरानी रखी जाए, क्योंकि रिम्स में जब पंकज मिश्रा थे तो 300 से ज़्यादा कॉल डिटेल सामने आई थी, ऐसा खबर। ये ईडी को पत्र लिखना क्यों पड़ा? क्या इन विभागों को अपने दायित्वों की जानकारी नहीं है, या दायित्वों का आकलन नहीं है? इन निदेशकों को इस बात की जानकारी नहीं है कि उनको काम क्या करना है? जी नमस्कार योगेश जी।
जी। और अनंत जी को और त्रिपाठी जी को सभी को नमस्कार हमारी तरफ से। पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ देर से जुड़ने के लिए। कोई ना। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, देखिए कि जिसका जो संवैधानिक और वैधानिक दायित्व है उसके लिए अगर लिख कर बताना पड़े तो ये अपने आप में बहुत ही शर्म की बात होती है। शर्म शब्द का उपयोग करने में ऐसी बड़ी संस्थाओं के या उनके अधिकारियों के लिए हमें अच्छा नहीं लग रहा है, अभद्र लगता है। लेकिन ये है कि आज आप बताइए कि हाई कोर्ट को कितनी बार टिप्पणी करनी पड़ी, हाई कोर्ट ने कितनी बार चीजों को दुरुस्त करने के लिए कहा, यहाँ तक कह दिया, मैंने पिछली बार भी आपके चर्चा में कहा था कि अगर आपसे नहीं संभलता है तो आप छोड़ दीजिए, हम व्यवस्था दिखेंगे या दिखवाएंगे। उनका इशारा था कि केंद्रीय सरकार को देंगे जिम्मेदारी। बिल्कुल। तो आप ये देखें कि वहां पे रह करके एक अपराधी व्यक्ति कॉल्स करता है, और ये तो नोन हो गया था जब बिहार के चुनाव आए और माननीय लालू प्रसाद जी वहां से टिकट बांट रहे। तो ये अगर मान लीजिए कि किसी को न्यायिक हिरासत में इन संस्थानों में भेजा जाता है तो आजकल वो ये आरामगाह हो गए लोग के। और जब ये स्थितियां बनती हैं, इसीलिए बहुत सारे पॉलिटिशियंस और हाई अप्रोच के लोग हर फील्ड के वो ये मानते हैं कि उनके लिए अब न्यायिक हिरासत कोई बड़ी सजा नहीं है, क्योंकि वो कोई ना कोई इंतजाम इस जगह हॉस्पिटल का, सीआईपी का करके करा लेंगे जहां पे वो, अगर उनकी सरकार या उनकी पहुंच है या उनके पास पैसा है। आपने दिल्ली में देखा, पैसे की बदौलत एक व्यक्ति पूरे सिस्टम को चला रहा था तिहाड़ जेल। तो और आप देखिए वहां जेल के जो मंत्री हैं सत्येंद्र जैन जी का, तो अगर यहाँ पे हाई कोर्ट को या सरकार को या ईडी को लिखना पड़े कि आप अपने नियमों का ध्यान रखें, अपने एसओपीज को फॉलो करें, तो ये तो एक समय था योगेश जी जहां पे ऐसे कोई लांछन लगने की बात होती थी, आशंका होती थी, तो बड़े अधिकारी और निदेशक अपने पदों से इस्तीफा दे दिया करते थे। बिल्कुल। अब वो मोरालिटी कहाँ रह गई, दिया लेके ढूंढने से नहीं मिलता है। जी ठीक बात आप कह रहे हैं, लेकिन आपने जैसे इन बातों का जिक्र किया, सीसीटीवी फुटेज का जिक्र किया दिल्ली का, जेल रांची से, बिरसा मुंडा जेल से, केंद्रीय कारागार से बताया जा रहा है कि वीडियो फुटेज नहीं दिए जा रहे हैं ईडी को, रिम्स से तो उपलब्ध करा दिए गए। वजह क्या है? जब तिहाड़ से सीसीटीवी फुटेज सामने आ जाती है और वो भी एक राजनीतिक दल उन फुटेज को जो है जारी करती है वहां पर, आखिर जेल में ऐसी क्या दिक्कत आ रही है कि सीसीटीवी फुटेज नहीं उपलब्ध कराए जा रहे ईडी को? कहां पर समस्या आ रही होगी, आपको क्या लगता है? देखिए, लोगों को अंदाजा नहीं था हाँ। कि ऐसी चीजें भी मांग सकती है ईडी। हाँ। लेकिन कहा जाता है ना कि जांच एजेंसियां और अधिकारी अपने स्तर पे बिल्कुल ईमानदारी से काम में लग जाएं तो वो कितनी भी बड़ी बेईमानियां हो, कितने बड़ी हस्ती उनके, बिल्कुल वो पर्दा बिल्कुल हटा सकते हैं हर चीज से। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं माननीय लालू प्रसाद जी से मिलने जेल में उनका इंटरव्यू करने गया था जब पहली बार वो यहाँ पे बिरसा मुंडा जेल गए। मैं नाम नहीं लूंगा। हाँ। कुछ मंत्री उनसे मिलने गए और मैंने सुना था कि लालू राज में चीजें कैसे चलती थी। माननीय लालू प्रसाद ने हमको जो इंटरव्यू तो दिया नहीं, उन्होंने कहा कि लोग कहेंगे छपास रोक लगा है इसको जेल के अंदर भी, लेकिन मेरी करीब 1 घंटे की इंटरेक्शन हुई और वो जेल अधीक्षक की कुर्सी पर बैठकर हमसे इंटरेक्शन की। हाँ, तो आप इससे अंदाजिए, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने इंटरेक्शन किया और उनके सामने की कुर्सी पे 2 मंत्री बैठे हुए थे। तो सिस्टम इस देश में कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है, और बड़े अधिकारी और बड़े शख्सियत सिस्टम को कैसे अपने हिसाब से ताला लगाते हैं, अपने हिसाब से सिस्टम को घुमा लेते हैं, यही देख करके कई बार गरीब लोग ठगा महसूस करते हैं और लगता है कि सारी चीजें कहने के लिए किताबों पे हैं, लेकिन वास्तव में हर व्यवस्था जेल से लेकर के बेल तक सारी व्यवस्था जो है वो पावरफुल और पैसा, मनी और मसल के लिए है। करेक्ट। अनंत, अमित जी, एक चीज आपसे पूछना चाहेंगे। दरअसल ये टॉपिक से थोड़ा सा हट के सवाल रहेगा, क्योंकि अभी इंदुकान दीक्षित जी ने कहा कि जो मनी पावर होता है, जो पैसे के दम पर वो पॉलिटिक्स में जो लोग रहते हैं, वो लोग किस तरीके से अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं और दिखाते हैं कि यदि उनके पास पैसा है, पावर है, तो सब कुछ है, सोर्स है तो सब कुछ है। ऐसे में जो आम जनमानस है वो वास्तव में अपने आप को ठगा महसूस करता है। वो ये समझता है कि दरअसल ये नियम और कानून जो बने हैं केवल उसी के लिए बने हैं,
बाकी तो जो बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो नेता लोग हैं, जो अधिकारी लोग हैं रासुक वाले, उन लोगों के लिए तो चाहे जेल में रहिए चाहे घर में रहिए एक बराबर है। आखिर राजनीतिक दल, वो चाहे आप हो या चाहे अन्य राजनीतिक दल हो, इस ओर विचार मंथन या सोचने या देखने की कोशिश करेंगे क्या? निश्चित तौर पे देखिए, जब से 2014 से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में जो सरकार चल रही है, आपने देखा होगा कि इस तरह की जो घटनाएं घट रही, जिस तरीके से डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी ने कहा, जिस तरीके से आपने प्रश्न किया, तो तमाम देश के जैसे क्षेत्रीय दल है, चाहे जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे चौटाला जी की पार्टी हो, इस तरीके से साउथ में डीएमके चले जाइए, तो तमाम, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, तो ऐसे दल के जितने भी नेता हैं, जब भी इनके ऊपर इस तरह के आरोप लगे हैं, जब भी ये जेल के हवालात के अंदर गए हैं, तब इन लोगों ने सारे रसूखों का लाभ उठाते हुए, सारे जेल मैनुअल को तोड़ते हुए अपने रसूखों से इस तरीके से चलाया। जिस तरीके से डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी बता रहे थे लालू जी के विषय में, निश्चित तौर पे हम लोगों ने भी सुना है। अब तो ये तो आंखों देखी बता रहे हैं, तो इससे ये लगाया जा सकता है कि झारखंड में क्या हो रहा है। झारखंड में जिस तरीके से जेल मैनुअल का उल्लंघन हो रहा है, निश्चित तौर पे ऐसा लगता है कि इसके पीछे सरकार की हाथ होती है। तो हम तो ये कहना चाहते हैं राज्य के माननीय मुख्यमंत्री और राज्य के बड़े अधिकारियों से कि तमाम ऐसे प्रमाण है, प्रमाणों के आधार पर आप सबको सबक लेने की जरूरत है। जो जेल मैनुअल है, जेल मैनुअल का, और जो व्यक्ति जेल में गया है वो दलाली के तहत गया है, भ्रष्टाचार के मामले में गया है, कोई आजादी के लड़ाई लड़के नहीं गया है, तो आप उस तरीके से उसको सम्मान दे रहे हैं। तो बाकी जेल में कैदी हो, सारे कैदियों को एक तरीके से लेना चाहिए, एक तरीके से इसके साथ व्यवहार करना चाहिए। और जिस तरीके से पूजा सिंघल, चाहे पंकज मिश्रा हो, और हमें तो ये भी जानकारी मिली है कि और दो जो सुपर सीएम जो अंदर जेल में बैठे हुए हैं, वो तो जेल में बैठकर फोन के माध्यम से टेंडर मैनेज कर रहे हैं। ये भी जांच का विषय है। हमें लगता है कि ईडी को इस पे भी कार्रवाई करनी चाहिए या जांच करनी चाहिए कि अमित अग्रवाल और प्रेम प्रकाश किस तरीके से जेल के अंदर से कार्रवाई करें। तमाम लोग मिलते हैं, सड़कों पे बात करते हैं कि भाई हमारा उनसे बातचीत चल रहा है, चिंता की कोई बात नहीं है, अधिकारी से बात हो गई, बहुत सारे सचिवों से वो बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो कार्रवाई की तारीफ काबिल है, और राज्य की जनता भी इस कार्रवाई से खुश है। लेकिन सरकार जिस तरीके से कर रही है कि हमें नहीं, ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पर और हम आपसे समझना चाहेंगे कि जो कार्रवाई ईडी कर रही है वो तो बात ठीक है, लेकिन ये जो जेल की जो खबर सामने आई कि जेल में जन्मदिन की पार्टी मनाई जा रही है, आप लोगों का जब चुनाव होता है, जिस राज्य में आपकी या अन्य राजनीतिक दलों जिसकी भी सत्ता नहीं होती है, जब वहां पर कोई उपचुनाव होता है, तब वहां पर आप चुनाव आयोग से इस बात की मांग करते हैं कि दरअसल इस जिले में एसपी या डीएम जो है पार्टी का संरक्षण दे रही है, जो सत्ता में होती है उस पर आरोप लगता है, वो चाहे आप हो या कोई अन्य राजनीतिक दल, साफ तौर पर उस अधिकारी को हटाने की मांग करते हैं ना, क्योंकि वोट बैंक की बात होती है। अब जो ये मामला सामने आया है, क्या आपने जेल अधीक्षक या सुपरिटेंडेंट को लेकर के सरकार से कोई, सरकार आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, ठीक है, लेकिन सरकार का काम यह भी है कि प्रशासनिक अमले को दुरुस्त रखना, क्या आपने सरकार से कोई ऐसी मांग की क्या कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए? ईडी के तो आप सराहना कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है पांडे जी। हमारे राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल जी लगातार पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, चाहे राज्य के मुख्य सचिव को, वो बार बार ये पत्र लिखते रहते हैं कि राज्य में क्या चल रहा है, कैसी कार्रवाई चल रही है, कौन लोग क्या कर रहा है, या अधिकारियों के खिलाफ ही, चाहे वो डीसी साहेबगंज का मामला हो, एसपी साहेबगंज का मामला हो, रांची डीसी का मामला हो, तमाम जैसे ऐसे बड़े अधिकारी हैं जो कि इस तरह के गोलक धंधे में शामिल है, लगातार पत्र के माध्यम से सरकार को ये सूचित करते रहते हैं। लेकिन सरकार चूंकि सारे मामले में शामिल है, संलिप्तता उनकी लगती है, इस वजह से सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। अब तो छोटे छोटे अधिकारियों, आपने देखा होगा कि जो एक अधिकारी, एक महिला अधिकारी थी जिसने की पशु ले जाने वाले में एक कार्रवाई करा, उसको इन्होंने हटा दिया। इसलिए हटा दिया क्योंकि वो इनकी बात नहीं सुन रहा था। तो हम तो दरोगा तक की भी कार्रवाई की बात करते हैं और लोगों को ये बताते रहते हैं, पत्र के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, चाहे प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से या प्रेस रिलीज करके हम लोगों को बताते हैं कि सरकार क्या कर रही है, लेकिन सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंगता है। ठीक है, इंदुकांत दीक्षित जी, आखिरी सवाल आपसे ये है कि अब झारखंड में क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में क्या नज़ारा होगा, क्योंकि ईडी भी जो है, ईडी के कार्रवाई के खिलाफ जो है सरकार
सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात कर रही है और ईडी है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। लगातार वो कह रही है कि जब तक भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों को सही सबक नहीं सिखाएंगे तब तक हम रुकेंगे नहीं। जांच पे तो कोई रोक लगेगी नहीं। हाँ। और जांच को तो आगे बढ़ाने की बात करेगा सुप्रीम कोर्ट भी। हाँ। तो वहां तो कोई राहत मिलने नहीं वाला है। अगर ईडी ने ईमानदारी से जांच जारी रखी तो कोई भी बच नहीं सकेगा और परत दर परत भ्रष्टाचार की चीजें खुलती चली जाएंगी। सिर्फ मैं एक चीज कहूंगा, जो अमित जी ने कहा था, अभी जिक्र किया था कि अभी पूजा सिंघल जी के मामले में जो उनका सीए पकड़ा गया था, उसके हाथ से कैश पकड़ी गई थी करोड़ों रुपए। अभी आपको 2 दिन पहले का बता रहा हूँ रिपोर्ट कि उस सीए के पिता ने किसी से कहा, मैं आई विटनेस रिपोर्ट बता रहा हूँ, अरे वो क्या पकड़ा गया, अपने पास तो इतना माल है कि कोई दिक्कत नहीं, काम काज हमारा चल रहा है। तो जब ये अप्रोच हो और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की नजर में ये सब चीज होते हुए भी खुलेआम चल रहा हो, बड़े बड़े अपराधियों, पॉलिटिशियन और अर्बन नक्सल्स को एक दिन में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाती हो और एक गरीब किसान और मजदूर को या पत्रकार को नीचे से लड़ते हुए ऊपर तक जाते जाते उसका जीवन बीत जाता हो, तो लगता है कि नैसर्गिक न्याय इस देश में नहीं है। इस पे सभी को विचार करने की आवश्यकता है, तभी व्यवस्था बदलेगी। योगेश जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो झारखंड में जिस तरह से ईडी कार्रवाई लगातार बढ़ाती नजर आ रही है, लेकिन अब एक और कदम आगे बढ़ाया गया है। रोज एक कदम आगे बढ़ती नजर आ रही है ईडी की कार्रवाई में। दरअसल अब सीआईपी और एम्स के अधिकारियों को, निदेशक को यह कहा गया है कि पूजा सिंघल और पंकज मिश्रा पर सख्त नजर रखी जाए। देखने वाली बात होगी कि आखिर आगे अगला कदम ईडी का क्या होगा। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।